हेलो डियर वंस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को हम पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। ये क्लास 9th की बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। पोएम का नाम है विंड और द पोएट इज सुब्रमण्या भारती। बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने पोएम लिखी है। मैंने 2 सेंटेंस में सेंट्रल एक थॉट को पकड़ के दिया है कि द विंड गॉड क्रशेज द वीक बट ही परेशेज द स्ट्रॉन्ग। जो सेंट्रल थॉट है, सेंट्रल एसेंस है पोएम का, कि हवा जो है, ये वायु देवता जो है, वो कमज़ोरों को तो ये नष्ट करते हैं, उन्हें डिमोरलाइज करते हैं, उन्हें क्रश करते हैं, उन्हें एक तरह से कह सकते हैं डिमोलिश करते हैं। लेकिन जो बहादुर हैं, ब्रेव हैं, हार्ड वर्किंग हैं, इनके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है, उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं। कैसे, आइए पोएम पढ़ते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स। पोएट कहता है, हे हवा, ये वायु, तुम धीरे से आया करो, तुम हौले से बहा करो। तुम ऐसा क्यों करती हो कि खिड़कियों के जो शटर्स हैं, चटकने हैं, उन्हें तोड़ देती हो। और स्कैटर द पेपर, स्कैटर माने बिखेर देना, कागज़ों को इधर उधर बिखेर देती हो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ में, अलमारी में रखी किताबों को तुम नीचे मत फेंको, प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। आओ ज़रा देखो तो तुमने ये क्या किया है। जब तेज़ हवा, तेज़ वायु जब अलमारी से किताबों को नीचे गिरा देती हैं, चीज़ों को इधर बिखेर देती हैं, कागज़ इधर उधर बह जाते हैं, उड़ जाते हैं, या स्कैटर हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब पोएट कहता है कि एक बार आके देखो तो तुमने क्या किया है। तो यहाँ पर पोएट वायु को ऐसा करने से रोक भी रहा है, और जब वो ऐसा कर देती है तो उसे एक बार फिर कहता है कि आगे तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी हम सबको हो रही है। There, look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, तुमने कागज पेजेस फाड़ दिए हैं किताबों के। You brought rain again, तुम बारिश को बार बार ले आती हो। हवा चलती है ना तो बादलों को लेकर आती है, तो उसके बारे में पोएट यहाँ कह रहा है, You are very clever at poking fun at weaklings। सबसे इंटरेस्टिंग जो यहाँ पर थॉट है वो कहना चाहता है कवि, कि वायु को बता रहा है कि तुमने हमेशा कमज़ोरों का मजाक उड़ाया है। तुमने शायद उनकी कमज़ोरियों पर एक सैटायर किया है, एक व्यंग करती हो हमेशा, तेज़ चलकर, उनको डिस्टर्ब करके, उनको इधर से उधर फेंक के, या उन्हें कमज़ोर बना के। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। तुमने हमेशा कमज़ोर किया है किन्हें? चरमराते हुए घरों को, चरमराते हुए कमज़ोर दरवाज़ों को। उनके जो राफ्टर हैं, राफ्टर कहते हैं ना, जब पहले कोई छत डालते हैं तो उससे पहले उसका ढांचा तैयार करते हैं। उस पर पहले छप्पर पड़ते थे, फिर खपड़ेल पड़ती थी, अब ये सीमेंटेड हम जो सीलिंग देखते हैं। क्रम्बलिंग वुड, कमज़ोर लकड़ियों को तुम, पेड़ों को गिराते हो, कमज़ोर पौधों को नष्ट कर देते हो, पेड़ों को तोड़ देते हो, गिरा देते हो। और कमज़ोर शरीरों को भी तुम हमेशा नुकसान पहुंचाते हो या उन्हें तकलीफ़ देते हो। और कमज़ोर जीवन को भी तुम दुख देते हो, और कमज़ोर दिल वालों को भी तुम अपनी तेज़ हवाओं से दुख देते हो या उन्हें झकझोर देते हो। या ऐसा कह सकते हैं कवि वायु को बताना चाह रहा है कि तुम्हारी वजह से हर कमज़ोर आदमी, जिसका दिल कमज़ोर है, जिसमें हौसला कम है, जिसमें दूसरों से हिम्मत कम है, वो डरता है, क्योंकि तुम उससे बहुत ही अच्छे से व्यवहार नहीं करती या उनसे अच्छी तरह से बर्ताव नहीं है तुम्हारा। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। जो देवता हैं वायु के, वो क्या काम करते हैं? जो फसल पड़ी होती है, अनाज होता है, उसे उड़ा देते हैं, भूसा अलग उड़ जाता है, अनाज अलग चला जाता है। एक तरह से वो कहता है कि हवा सब चीज़ों को नष्ट कर देती है, ख़ास तौर से उन चीज़ों को जो कमज़ोर हैं या जिनके पास दूसरों के मुकाबले हिम्मत और हौसला कम है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो हम अगले स्टैंजा में देखेंगे। क्या है? He won't do what you tell him, कि साथियों, दोस्तों, हवा कभी वो नहीं करेगी जो हम कहेंगे। So come let's build strong homes। आइए तो हम एक काम करें, अपने घरों को मजबूत बना लें। मुझे ऐसा लगता है बच्चों, साथियों, यहाँ घरों का मतलब अपने मन को है, अपनी आत्मा को है, अपने हार्ट को है। ये हमारा शरीर जो घर है, उसे हम मजबूत बना लेंगे तो बाहर की कोई भी हवा का झोंका, कोई भी नेगेटिविटी, परेशानी हमें कमज़ोर नहीं कर पाएगी। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, दरवाजे और मजबूत बनाएं, उनके जॉइंट्स ताकतवर रखें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, शरीर की इतनी
प्रैक्टिस करते रहें, तेज हवाओं के झोंकों से, आंधियों से लड़ने की हमें क्षमता बनी रहे। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, अपने हृदय को मजबूत रखें, तंदुरुस्त रखें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर हम ऐसा करेंगे तो यही हवा हमारी साथी बन जाएगी। जैसे कि आग अगर सपोर्ट करती है, जब उसमें आप हवा करें, फूंकें उसमें, तो आग तेज जलती है ऑक्सीजन की वजह से, है ना। ये साइंटिफिक रीज़न है, लेकिन एक आप एक फिलॉसफिकल रीज़न है कि हवा जितना आग को भड़काती है, आग उतना ही तेज भड़कती जाती है। यानी कि एक्शन का रिएक्शन होता ही है। अगर हमारा एक्शन अच्छा होगा तो उसका रिएक्शन भी अच्छा होगा, ठीक है। सो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कमज़ोर हवा को आग दहका देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोड एंड फ्लोरिश, लेकिन वही हवा जब ऐसी आग पर पड़ती है जो थोड़ी सी मजबूत हो तो वो रोर करेगी, वो उसमें से एकदम धधक निकलेगी, आवाज़ निकलेगी, और फ्लोरिश माने वो बहुत ऊंचे से फलेगी फूलेगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसका मतलब कह सकते हैं हवा से दुश्मनी गलत है, बुरी है, लेकिन उससे दोस्ती अच्छी है। लेकिन वायु या हवा उन्हीं की दोस्त बनेगी जो पॉजिटिव होंगे, स्ट्रांग होंगे और फर्म होंगे। वी प्रेज हिम एवरी डे, इसीलिए हम उसकी प्रतिदिन, हर दिन प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं कि हे वायु देवता, तुम ऐसे ही बहते रहो और हमारे अंदर दुनिया से लड़ने का, समस्याओं से लड़ने का, ज़िंदगी से लड़ने का हौसला भरते रहो। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, हमें आशा है आप हमारी ऐसे ही मदद करते रहेंगे। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस पोएम का? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो,